हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जावा में लूप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इनको कैसे यूज करते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं लूप्स क्या होते हैं। लूप्स प्रोग्रामिंग के अंदर का ऐसा तरीका है जिससे हम किसी भी टास्क को ऑटोमेटिकली मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं। मान लो हमें कोई टेबल लिखनी है तो उसके लिए हम लूप का यूज करेंगे और लूप क्या करेगा, हमारा जो लॉजिक है उसको ऑटोमेटिक ही बार बार रिपीट करेगा और इस तरह से हम कंसोल में अपनी टेबल प्रिंट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में हम इस रिपीटेशन को मैनुअली नहीं करते, इसके लिए हम लूप का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि हमें लूप का यूज क्यों करना चाहिए। सोचिए अगर आपको 1 से 100 तक के नंबर को प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे? क्या आप इसके लिए 100 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे? नहीं, आप यूज करेंगे लूप का, क्योंकि लूप के थ्रू आप यही काम सिर्फ 3 लाइन में कर सकते हो। आपको 100 बार प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि लूप का यूज क्या है। तो लूप की वजह से कोड छोटा हो जाता है, टाइम सेव होता है, एरर कम आते हैं और मेंटेनेंस भी आसान हो जाता है। अब बात करते हैं कि लूप कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली लूप 3 तरह के होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है फॉर लूप। फॉर लूप का यूज हम तब करते हैं जब हमें पहले से पता हो कि लूप कितनी बार चलेगा। तो यहाँ आप ये सिंटैक्स देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फॉर लूप है उसके मोस्टली 3 पार्ट होते हैं। एक इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और इसके अंदर होता है बॉडी पार्ट, मतलब लूप की बॉडी। ये जो इनिशियलाइजेशन है इसके थ्रू हम लूप वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। फिर है ये कंडीशन। तो कंडीशन पार्ट में हम एक कंडीशन देते हैं जिसके ट्रू होने पे ये लूप चलता है। तीसरा पार्ट है इसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इस पार्ट में हर इटरेशन के बाद वेरिएबल अपडेट होता है। वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मेन मेथड के अंदर हमने फॉर लूप का यूज किया है। और फॉर लूप जैसे कि मैंने बताया था, पहला पार्ट जो इनिशियलाइजेशन का पार्ट होता है उसमें हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, दूसरे पार्ट में हम कंडीशन देते हैं और तीसरे पार्ट में हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब इसको मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये प्रिंट हो गया काउंट 1 2 3 4 5। अब इसको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले फॉर लूप स्टार्ट होता है इनिशियलाइजेशन से। तो यहाँ पे हमने आई को इनिशियलाइज कर दिया 1 से। इसके बाद कंडीशन चेक होती है कि क्या आई की वैल्यू 5 से कम है या इक्वल है। तो यस, आई की वैल्यू 5 से कम है। जैसे ये कंडीशन चेक होगी हमारा कंट्रोलर नीचे आ जाएगा। पहली बार इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट परफॉर्म नहीं होता, तो यहाँ पे इंक्रीमेंटेशन का यूज हुआ है। बट जब फर्स्ट इटरेशन होता है उसमें इंक्रीमेंट नहीं होता है। तो जैसे ही कंडीशन चेक हुई हमारा कंट्रोलर नीचे आ गया और ये लाइन प्रिंट हो गई। ये लाइन प्रिंट होने के बाद नीचे आएगा और उसको लूप का एंड ब्रैकेट दिखेगा। जैसे ही एंड ब्रैकेट दिखेगा उससे पहले ही ये जाएगा सीधा वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। जो हमारा ये वेरिएबल है इसको इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करने के बाद फिर से यहाँ पे हम कंडीशन को चेक करेंगे। तो अभी आई की वैल्यू 1 थी, बट इंक्रीमेंट होने के बाद 2 हो गई और 2 फिर से 5 से चेक हो रही है कि जो 2 है 5 से कम है या इक्वल है। तो यस, कम है। तो जैसे ही ये ट्रू होगी कंडीशन, फिर से हमारा ये लूप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। अब आई की वैल्यू 2 है इसलिए यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। इसी तरह से काउंट 3, काउंट 4, काउंट 5 हमारा प्रिंट हो गया। अब जब काउंट 5 प्रिंट हुआ उसके बाद फिर से यहाँ पे कंट्रोलर जाएगा और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। तो अब आई की वैल्यू हो गई है 6। इसके बाद जैसे ही कंडीशन चेक करेगा तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी ये हमारा लूप बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है फॉर लूप। आपको एक चीज़ याद रखना है कि हमें फॉर लूप तभी यूज करना है जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एग्जैक्टली पता हो। मतलब कि फॉर लूप का यूज तभी बढ़िया माना जाता है जब आपको पता हो कि इटरेशन कितनी टाइम रिपीट होगा। अब है हमारा व्हाइल लूप। जावा का व्हाइल लूप एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप होता है। इसमें सबसे पहले कंडीशन चेक होती है
और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तभी लूप के अंदर की लाइन एग्जीक्यूट होती हैं। ये लूप तब यूज होता है जब आपको पहले से पता नहीं होता कि कोड कितनी बार चलेगा। बस जब तक कंडीशन ट्रू होती रहती है ये लूप चलता रहता है। तो इसका सिंटैक्स ऐसा होता है, सबसे पहले कंडीशन चेक होती है और उसके बाद लूप की बॉडी होती है और इसी लूप के बॉडी में ही हम कंडीशन में दिए गए वेरिएबल को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है i और मैंने यहाँ पे while लूप का यूज किया है जिसमें मैंने कंडीशन लगाई है कि i की वैल्यू 5 से कम या इक्वल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इस i वेरिएबल को हम इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे, और जैसे कंट्रोलर को इस लूप का एंड पॉइंट मिलेगा ये दोबारा से कंडीशन को चेक करेगा और देखेगा क्या कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर ट्रू हो रही होगी तो दोबारा से फिर ये अंदर आएगा और फिर से ये लाइन एग्जीक्यूट कर देगा और ये चीज़ बार बार रिपीट होगी। बार बार ये इंक्रीज होगा और बार बार ये चेक करेगा कि i की वैल्यू 5 से कम है या नहीं है। एक बार इसको रन करते हैं तो ये हमारा प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5। तो ये इसी तरह से काम करता है जैसे मैंने अभी बताया कि हर बार कंडीशन चेक होती है और हर बार इसको प्रिंट कर दिया जाता है और जैसे ये प्रिंट होता है उसके बाद वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो मैंने बताया था कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये बॉडी के अंदर ही होता है, बट फॉर लूप में हम इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंटेशन एक ही लाइन में करते थे। इसका यूज हम तभी करते हैं जब हमें पता ना हो कि हमारा कितनी बार लूप चलेगा, और ये तभी पॉसिबल होता है जब हम कोई वैल्यू यूजर से ले रहे हो। तो यूजर कितनी भी वैल्यू डाल सकता है, जितनी वैल्यू डाल देगा व्हाइल लूप उतनी बार रिपीट होगा। नेक्स्ट है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप एक एग्जिट कंट्रोल्ड लूप होता है। इसमें सबसे पहले लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। मतलब कम से कम एक बार लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है i जिसकी वैल्यू रखी है 1। अब मैंने सबसे पहले यहाँ पे डू लगाया है। तो डू वाइल लूप का सिंटैक्स यही होता है, पहले डू का यूज होता है उसके बाद वाइल का यूज होता है। तो पहले हमने डू का यूज किया और डू के अंदर वो चीज़ लिखी है जो एग्जीक्यूट होनी है, मतलब लूप की बॉडी डू के अंदर लिखी है और वाइल के अंदर हमने कंडीशन लगाई है। तो सबसे पहले डू ब्लॉक चलेगा, मतलब इसके अंदर जो भी लाइन एग्जीक्यूट होनी है वो एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद वाइल की कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू होती है तभी ये दोबारा जाएगा डू के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने, नहीं तो नहीं जाएगा। मान लो वाइल की कंडीशन फॉल्स ही लिखी है हमने, बट जब पहली बार यहाँ पे हमारा कंट्रोलर आएगा तो डू की बॉडी को तो एग्जीक्यूट कर ही देगा, इसके बाद ही यहाँ पे चेक करेगा। इसका मतलब है एटलीस्ट एक बार डू के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसको एक बार रन करके देखते हैं। ये हमारा प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5। तो ये कैसे प्रिंट हो रहा है यहाँ पे समझिए। सबसे पहले हमने i को इनिशियलाइज किया 1 से, और 1 से इनिशियलाइज करने के बाद हमारा जो डू ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पे हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है जो इस i को प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जितने भी प्रिंट है वो इसी प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट हो रहे हैं। ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद i वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है 1 से। डू ब्लॉक जैसे ही खत्म होता है वाइल स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाता है जिसमें हम कंडीशन को चेक करते हैं। यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है हमने i लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन जैसी ट्रू होती है तो दोबारा से डू ब्लॉक चल जाता है। इसी तरह से बार बार रिपीट होता है जब तक कि वाइल की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये जो सेमी कॉलन लगा रखा है ये ज़रूरी है। अगर आप ये सेमी कॉलन मिस कर देते हो तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। अब तक हमने देखा कि लूप का यूज किसी टास्क को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं इनफिनाइट लूप। तो इनफाइनाइट लूप वो होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, मतलब उसकी कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होती और वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहता है। ये आपके प्रोग्राम को हैंग कर सकता है और क्रैश भी कर सकता है। तो आपको प्रोग्राम लिखते समय हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आप लूप लगाओ तो उसकी कंडीशन एक टाइम पे फॉल्स हो जानी चाहिए। तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि एक प्रोग्रामर के थ्रू
कैसे गलती होती है, कैसे एक नॉर्मल लूप इनफाइनाइट लूप में बदल जाता है। तो इधर मैंने व्हाइल के अंदर ट्रू लिख रखा है। अब ये लूप जितनी बार भी चलेगा ये कंडीशन को ट्रू ही रखेगा, क्योंकि मैंने कोड के अंदर कहीं भी इस कंडीशन को फॉल्स नहीं किया हुआ है। तो ये इनफाइनाइट लूप है, ये हमेशा चलता ही रहेगा और लास्ट में आपके प्रोग्राम को क्रैश कर देगा या हैंग कर देगा। इनफाइनाइट लूप से बचने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि जो आप लूप की कंडीशन लिखते हो उसको अच्छे से डिफाइन करें। लूप का जो वेरिएबल है उसको प्रॉपर तरीके से अपडेट करें। एग्जिट कंडीशन है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है जब भी आप लूप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसमें पहला है कि जब आपको काउंट पता हो तो आपको हमेशा फॉर लूप का ही यूज करना चाहिए। जब सिर्फ कंडीशन बेस्ड चेक करना हो, मतलब आपको कोई काउंट पता नहीं है कि ये कंडीशन कितनी बार चलेगी, तो आप वहाँ पे व्हाइल लूप का यूज करिए। और जब कोड को कम से कम एक बार एग्जीक्यूट कराना ज़रूरी है तो वहाँ पे आप डू व्हाइल लूप का यूज करिए। लूप के वेरिएबल को अपडेट करना मत भूलिए। एग्जिट कंडीशन ज़रूर रखिए, जिससे कि एक टाइम पे जो आपका लूप है एग्जीक्यूट होते होते उसको ऐसी कंडीशन मिले जिसके थ्रू कंडीशन फॉल्स हो सके और वो लूप बंद हो सके। तो ये सारी चीज़ें थी जो लूप के बारे में आपको जानना ज़रूरी था, और इस लेक्चर में मैंने वो सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इसके अलावा अब लूप के अंदर कुछ नहीं होता। आपको अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो आप लूप में आराम से काम कर सकोगे। अब अगर किसी पॉइंट में आपको किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछिए, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में आया है तो इसको लाइक करिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।